अच्छा अच्छा। ओम शांति। बाबा के 8 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। क्यों? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। और प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वैराग की निशानी बाबा कहते क्या होगी? उत्तर है, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारा यह देह भी नहीं है जिसे हम अपना समझते आए थे। बाबा, हमारा यह देह भी नहीं है, यह तो पुराना देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सभी से टूटता जाएगा, नष्ट मोह होंगे। सभी से मोह टूटता जाएगा, नष्ट मोह होंगे। उनके बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम आना नहीं है। आज भी बाबा ने कहा ना कि साहूकारों को भी पानी भी नहीं मिलेगा, राशन भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते यहाँ का कुछ भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि यह सब हद का है। ओम शांति। बाबा कहते, बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे, जो और कोई भी सुना नहीं सकता। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाता है, यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। कि भगवान कैसे नर से नारायण बनाता, बाबा कहता ये और कोई भी शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बताया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता। परंपरा माना सतयुग में भी था। बाबा कहता यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आते, इनको ब्राह्मण धर्म का भले शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग की है, भक्ति मार्ग में ही बनाते। क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं, और धर्म के समय विनाश तो होता ही नहीं, वो नए नए अपने शास्त्र बनाते। बाबा कहता पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नहीं हो वह चलती आती। अब तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं। हमको पढ़ाता कौन है? बाप हमको पढ़ा रहे। गायन भी है ना, एक गीता को ही, एक गीता की ही गीता जयंती भी मनाते, वेद जयंती तो है नहीं। कितनी जयंतियाँ हो रही है आज। बाबा कहता भगवान एक ही है, तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए।
शिव जयंती बाबा कहता एक की ही मनानी चाहिए, बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से मिलता है, चाचा मामा आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अब यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला, यह कोई शास्त्र नहीं सुनाता है। कहते यह सब भक्ति मार्ग के हैं, इन सभी का सार तुमको मैं समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से ही तो पद प्राप्त होता। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भगवान वाच बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा, बच्चे जानते हैं। हम बाप से रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, यह कोई और तो समझा न सके। चाहे कितनी बड़ी हस्ती हो, पन बाबा के तो और कोई समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते, यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते और बड़ी माता है ना। इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, न कि जल आदि भक्ति मार्ग में। फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है, अभी तुम बच्चे समझते हो। कहा ज्ञान की बातें पानी के साथ लगा दी। तो बाबा कहता भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितने दूर गौमुख आदि पर जाते, पानी पानी है ना, अभी तुम समझते हो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो कि बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे पढ़ा रहे। तुम सभी को यह बताते हो कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए, जाने अनजाने में जो भी किए विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। हम मनुष्य से देवता बन रहे, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप है ना, बनने वाले बच्चे। मैं देवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। भगवान पढ़ाता है तो जीवन में चेंज कितना आता, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आधी होती नहीं है, जो किया उसका गुनाह तो बन गया। बाबा कहता क्षमा आधी होती नहीं। बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करता है, रजिस्टर दिखाते तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं। बेहद का बाप भी कहते तुम अपने मैनर्स देख रहे हो ना, गलती पे गलती करना ये कोई अच्छी आदत थोड़ी है। तो बाबा कहता रोज़ अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। देवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना,
कहाँ देवताएं थे संपन्न और कहाँ इतने कमज़ोर बने। तो बाबा कहता देवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा मुश्किल टूटता है। आधा कल्प का पक्का हुआ तो बाबा कहता मुश्किल टूटता है। जब अपने को देही समझे तभी बाप में भी लव हो जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना भाई। जिनको ज़रूरत है भगवान की वो कैसे भी करके भक्ति में भी टाइम निकालते हैं ना। तो बाबा कहता मीरा श्री कृष्ण के ही याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है, जानते हो इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, क्योंकि अब ये ख़त्म होने वाली है। दुनिया ही ख़त्म हो जानी है। यह सब बातें तुम्हारे बुद्धि में हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे तुम बच्चे में भी हो। यह सृष्टि का चक्र, समय का चक्र कहते जिसे, यह सृष्टि का चक्र और कोई के बुद्धि में है नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा ने नंबरवार नहीं पढ़ाया पर हमने नंबरवार लगा दिया। जिनके बुद्धि में यह रहता ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाता है। यह भी तुम जानते हो, तुम्हारे बुद्धि में सारे 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अब इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रव रव नरक, बहुत गंदी है। रव रव नरक और बाबा कहता बहुत गंदी है। इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वह हो जाती है शारीरिक बातें। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अब वापस जाना है। सभी को भूलना पड़ता है। यह पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना कि यह मकान टूट जाएगा। ऑटोमेटिकल बुद्धि निकल जाती है कि यह मकान टूट जाएगा। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही। अब थोड़ा देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अब बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा, बाकी थोड़े दिन है। आसार नज़र आ रहे हैं। हाँ, बाबा कहता बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारे बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। अब हमारे इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते। बाप भी कहते पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, नहीं तो अंत में भी वही याद आएगी। मुझे बाप को और घर को याद करो तो भी कर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगी हुई हो। हमने 84 जन्म भोगे, अब बाप को याद करना है, तब भी कर्म विनाश होंगे। बाप के मत पर चलना है, तभी ही श्रेष्ठ जीवन बनेगा। आधा कल्प अपनी चला के देखिए। हाँ, बाबा कहता बाप के मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप ऊंचते ऊंच है, यह भी तुम जानते हो। बाप अच्छे रीति स्मृति दिलाते, वह बेहद का बाप है, ज्ञान का सागर है।
वह आकर पढ़ाता है। बाप कहते यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर के रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है। क्या गुण होगा उनमें? बाबा के आगे सब अर्पण कर देंगे। बाबा हमारा कुछ भी नहीं है। यह तो पुराना देह है, इनको भी भूलना है। सभी से ममत्व टूटता जाता है, नष्ट मोह हो जाना है, कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का वैराग, वह हद का वैराग होता है। बुद्धि में है हम सतयुग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा। चाहे कुछ भी हो किसी के पास, काम क्या आएगा? ज्ञान धन। यह सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारे बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अब और कोई में भी आंखें नहीं डूबती। अभी तो अपने घर जाना है। बहुत देख लिया नहीं ना आँखों में। बाबा कहता कलब कलब बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं, तुम जानते हो। कलब कलब हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। हमको बाबा नंबरवार नहीं पढ़ाता, पर बाबा कहता तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, परंतु तुम थोड़े जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बढ़ने पर ही है ना। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी है, बच्चे जानते। हम रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते, वह जाना है। भगवान भी एक है, वह पढ़ाने वाला है राजयोग। बाप ने ही सिखाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। हाँ, धर्म का विनाश और सत्य एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कलब कलब तुम पढ़ते आए, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ कर, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। यह बेहद की पढ़ाई है। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। कितनी बड़ी शक्ति हो, हाँ, कितना बड़ा व्यक्ति हो, पर ये बाबा की शिक्षा और कोई भी मनुष्य संसार में दे नहीं सकता। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया, तुम भी समझते। अब हम सुंदर बन रहे, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ा था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे। अब तुमको इस नरक से नफरत आती। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए। इतने ढेर आते, इनसे निकलेंगे फिर भी वह जो कलब पहले निकले होंगे। कितने आते और चले जाते, पर बाबा के निकलेंगे वही जो कलब पहले निकले होंगे। कितना बाबा निश्चिंत है। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यही है। जो सुखी है वह स्वर्ग में है और जो दुखी है वह नरक में। अनेक मत है ना,
एक घर में भी अनेक मत हो जाती। बच्चे आदि में मोह की रग है, वो टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते, पूछते हैं बच्चों की शादी कराए। अगर वारिस बच्चा होगा बाबा का, वो कभी नहीं पूछेगा बच्चे की शादी करूँ क्या। हाँ? तो बाबा कहता पूछते हैं बच्चों की शादी कराए। परंतु बच्चों को यह भी तो ला नेम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो और दूसरे तरफ पूछते हो। बाबा क्या समझेगा कि इनकी मन है, इनका दिल है, तभी तो ये काम कर रहे हैं। तो बाबा कहता तो उनको नरक में डाले, पूछते हो तो बाबा कहेगा जा कर के करो। बाबा क्या करेगा, जा कर के करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझता कि इनका मोह है। अब न कहेंगे, ना करेंगे तो अवज्ञा कर देंगे। समझ जाता है ना भाग्य विधाता कि ये मानने वाले आसामी तो है नहीं, ना करेंगे तो अवज्ञा कर देंगे। बच्ची को तो करना ही नहीं है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती। बच्चों की नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनको एडाप्ट किया ना। इनको देखकर फिर अनेक आने लगे। घर में भी बहुत झगड़ा लगा पड़ा। यह है ही झगड़े की दुनिया, कांटों का जंगल। कितने नाम देता बाबा, झगड़े की दुनिया, कांटों का जंगल। एक दो को काटते रहते, स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाबा आकर कांटों से फूल बनाता, कोई विरला निकलता। प्रदर्शनी में भले हाँ करते, परंतु देखो बाबा को अब कितना पता है कि प्रदर्शनी में हाँ अच्छा तो बहुत करते, पर बाबा के बनते कितने। समझते कुछ भी नहीं, एक कानों से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को काटा थोड़ी समझते। इस समय सीरत मनुष्य की भले है, परंतु सूरत बंदर से भी बेहतर है। अवगुण रहे समा। इसलिए बाबा कहता सूरत मनुष्य की है, पर सीरत बंदर से भी बेहतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं, तो बाप कहते अपने रचना को समझाना है। अगर नहीं समझाते हैं तो फिर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए। पहले कितनी बात कायदे की करी कि आपने रचना को भी नम्रता से समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए। परंतु वह ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता जो निकाल न सके। यहाँ तो नष्ट मोह बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा भी बड़ी ठोक बजा के लेगा, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत बहुत सजाए खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने की ही फुरना लगी हुई हो। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहा। कहते सिर्फ माँ में कम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहता इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। अंतिम अध्याय नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। हाँ, बाबा कहता इसमें मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। यह देह भी किसकी है? बाबा की। हाँ, हमने तो कहा कि सब कुछ आपका है बाबा। और दूसरा है, बाबा कहता कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदेवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। वरदान डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चलने का समय गया। हाँ, बाबा कहता डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ने का समय पहुँचाया। सार है, बाबा कहते सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल के डब्बे में रहो। हीरा कीमती चीज़ सुरक्षित रखते हैं ना, तो बाबा भी जितना अच्छा हीरा होता था तो सोने के डब्बे में कपास रख कर रख देते थे। तो बाबा कहते सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल के डब्बे में रहो, अर्थात सदा बाप के याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इस सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव होता है तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा का वरदानी हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हाल मिल जाएगा। बाबा कहता ना दिल से बाबा को और बाबा बंधा हुआ है। पर बाबा कब बंधा हुआ है? हाँ, जब हमारे दिल से बाबा निकलता। हाँ, आज बाबा ने वरदान कितना कहा। हाँ, कि कैसे रतन समझो अपने को, बाप दादा के दिल के डिब्बे में रहने वाला रतन हूँ मैं। और स्लोगन है आज का, बाबा कहता सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती, यह सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती, यह सेफ्टी का किला है। बाबा कितना पक्का करा था। ओम शांति।